अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मतीहा मसूद। नाजरीन, मेरी दुनिया प्रोग्राम अब नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। वतन अजीज के शहरों की खास बातें, सौगातें या फिर रिवायात हों, ये सब हिस्सा है हमारे शो का। साथ ही प्रोग्राम में शामिल है आपके मसाइल और आपकी खुशियां, क्योंकि ये है मेरी दुनिया आपकी दुनिया। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। मोदी सरकार इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। 3 रोज में 4 बार LOC की खिलाफ वर्जी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों समेत मुल्क के कोने कोने में भारत मुखालिफ रैलियां। पाक फौज के हक में नारेबाजी। यंग डॉक्टर जिद पर अड़ गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर की OPDs का बायकॉट 8 रोज से जारी। इलाज के लिए आने वाले मरीज हर रोज मायूस लौटने पर मजबूर। सिंध में तालीमी इदारों की बदतर सूरत हाल। सक्खर के प्राइमरी स्कूल में कई सालों से गंदा पानी जमा। मुस्तकबिल के मेहमान बीमारियों में मुब्तला। जन्नत नजीर वादी स्वाद का हुस्न सहर अंगेज, मगर वादी में सीवरेज का बाकायदा निजाम मौजूद नहीं। सीवरेज के पानी से दराए स्वाद आलूदा होने लगा। पानी जहरीला होने से आबी हयात को भी खतरा लाहक। कहत साली के मारे थरपारकर में अब डेंगू ने डंग तेज कर लिए। 2 साल बच्ची जाँ बहक। 19 रोज में 84 मरीज अस्पताल लाए गए। उधर मुजफ्फराबाद में भी डेंगू मच्छर पर फैलाने लगा। दर्जनों मरीज अस्पताल मुंतकिल। बैरियर्स नहीं तो क्या हुआ, आम की पेटियां जो हैं। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन सड़क पर आमों की पेटियां रखकर ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे। पेशावर की एयरपोर्ट रोड पर रंग बिरंगे फूलों के हार बेचता मोहम्मद खालिद। हुजाजे किराम की वापसी इस 70 साल बुजुर्ग समेत कई अफराद के लिए आर्जी रोजगार पैदा करती है। कदीम तहजीब व सकाफत से मालामाल। दौलताला का कदीम गुरुद्वारा फन तामीर का नादिर नमूना। जमाने की सितम जरीफी भी इसकी खूबसूरती कम न कर सकी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं लाहौर वाहगा बॉर्डर, जहां कौमी परचम उतारने की तकरीब जारी है।
लाहौर से आप देख रहे थे वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पूर्वकार तकरीब। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं भारतीय जारियत की, जिसने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान यकजबान है और तमाम आलमी कवानीन को रोनते हुए भारत ने 3 रोज में 4 बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्टों और शहरी आबादी को निशाना बनाया है। मुल्क के कोने कोने में पाकिस्तानी अवाम भारतीय जारियत के खिलाफ सिरापाए एहतजाज बने हुए हैं। आपको अपडेट करें, कोटली पहुंच समेत आजाद कश्मीर में अवाम ने भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली हैं। भारत ने गुज़िश्ता एक हफ्ते से आजाद कश्मीर में भिम्बर, रवलाकोट, लीपा, नीलम और कोटली सेक्टर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी चेक पोस्टों और शहरी आबादी पर फायरिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके खिलाफ कोटली और पुंछ के संगम पर वाक़े तत्तापानी बाजार में शहरियों ने भारत मुखालिफ रैली निकाली। पाकिस्तानी हुकूमत से ये अपील करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के हक और भारत मुखालिफ निकाली जाने वाली ये रैली कोटली चौक से शुरू हुई, जो बाजार का चक्कर लगाने के बाद जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरा का कहना था कि भारत ताकत के जोर पर ज्यादा देर तक कश्मीरियों से हक की आज़ादी नहीं छीन सकता। इंडियन आर्मी की बुज़दिलाना और इश्ताल अंगेज फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जहां हमारी आर्मी का पसीना गिरेगा, इंशाअल्लाह ताला हमारा खून गिरेगा। वो पाक आर्मी अपने आप को मजबूतर समझो, इसलिए कि आपके पीछे जो 20 करोड़ अवाम है वो आपका ही हिस्सा है। मुकर्रीरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों से रोकते हुए कश्मीरियों को रायशुमारी का हक दिलाने में मदद करें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले ये लोग पुरज़म हैं कि वो कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, तत्तापानी सेक्टर, आज़ाद कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर दें कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। हैदराबाद में पाक फौज से मोहब्बत और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर दुश्मन को ललकारा। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ थरपारकर में मजहबी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले को जूतों का हार पहनाया और गदा गाड़ी पर बिठाकर शहर का चक्कर भी लगवाया। पुतला भी नजर आतिश किया गया। नौशहर फिरोज में अकलियती बरादरी की जानिब से पाक फौज की हिमायत और भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की तस्वीर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स उठाए हुए थे। भारतीय जारियत के खिलाफ डहरकी में हिंदू ताजरों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों और पाक आर्मी के हक में नारे भी लगाए। भारतीय हर्जा सराई के खिलाफ खानपुर महर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मोदी का पुतला भी जलाया गया। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ने मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कोयटा समेत सूबे भर में यंग डॉक्टर्स मुतालिबात पूरे न होने पर सिरापा एहतजाज हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के मुकम्मल बायकॉट ने मरीजों को ख्वार कर दिया है। यंग डॉक्टर्स की हिमायत में पैरामेडिक्स ने भी अपना काम छोड़ दिया है। कोयटा की सूरत हाल से आपको अपडेट करें, जहां यंग डॉक्टर्स की हिमायत में पैरामेडिक्स ने भी अब काम छोड़ दिया है। इसी पर देखते हैं सीमा कमल की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने पहले तो मुतालबात के हक में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज से 5 रोज तक टोकन हड़ताल की। ताहम जब मुतालबात तस्लीम न हुए तो बिलाखिर 3 घंटे की टोकन हड़ताल ओपीडीज के मुकम्मल बायकाट में तब्दील हो गई। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज के बाहर अपने मुतालबात आवेजा कर दिए हैं, जिन्हें देखकर इन अस्पतालों का रुख करने वाले मरीज मायूस लौट रहे हैं।
सिविल और बीएमसी अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का रश बढ़ गया है। मरीजों का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत 8 रोज से जारी हड़ताल का नोटिस ले। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि 1 हफ्ते से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। अगर इस पर भी मुतालबात तस्लीम न हुए तो वो मजीद सख्त इकदाम उठाएंगे। यंग डॉक्टर्स की हिमायत में पैरामेडिक्स ने भी काम छोड़ दिया है, जिससे मरीजों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हुआ है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। अब आपको अहम खबर देते हैं। जन्नत नजीर वादी स्वात का दरिया आलूदा होने लगा है और सीवरेज का निजाम न होने से होटलों का फजला दरिया में ही शामिल किया जाने लगा है। दरिया स्वात का पानी जहरीला होने से आबी हयात को खतरा हो गया है। सीवरेज का निजाम न होने से होटलों का फजला दरिया में ही शामिल किया जाने लगा है। कुछ मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जन्नत नजीर वादी स्वात को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ पर आते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों के दौरान वादी स्वात में सैकड़ों होटल्स कायम हुए और सीवरेज का निजाम तबाह हो गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट। जगह जगह बहते चिश्मे जन्ने और बलकाता दरिया, ये है वादी स्वात। शिद्दत पसंदी के खात्मे के बाद जन्नत नजीर वादी में सयाहत को भरपूर फिरोग मिला। हजारों सयाह यहाँ का रुख करने लगे। सैकड़ों नए होटल कायम हुए, लेकिन अब यही होटल यहाँ के दरिया और आबी हयात के लिए एक खतरा बन गए हैं। स्वात में बनने वाले बेशतर होटलों के सेवरेज पाइप दरिया स्वात में खुलते हैं, जिससे इस दरिया का मीठा पानी न सिर्फ मुज़र सेहत होता जा रहा है, बल्कि यहाँ दरिया जब नौशहरा, सवाबी और चारसद्दा में दरिया काबल और दरिया सिंध से मिलता है तो इनका पानी भी आलूदा करने का सबब बन रहा है। रिवर स्वात है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जितनी भी गंदा पानी है वो जाके रिवर स्वात में गिर रही हैं और फिर वही रिवर स्वात के पानी आगे जाके हमारे चारसद्दा मर्दान डिवीजन में यहाँ पे शामिल हो जाती है। यही सूरत हाल स्वात की हसीन वादी कालाम में भी है, जहाँ होटलों की सेवरेज लाइनें दरिया के पानी को आलूदा कर रही हैं। वज़ीर आला के माविन खुसूसी करीम खान के मुताबिक इस संगीन मसले के तदारक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आलूदा और मुज़र सेहत पानी से ट्राउट की नस्ल को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असद अली कमर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। इसी हवाले से बात करते हैं मुशीर वज़ीर आला बराए माहौलियात इश्तियाक उमर से। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, स्वात में आज तक सीवरेज का निजाम ही नहीं बनाया जा सका, इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ये कि मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि ऐसा था कि 18 अमेंडमेंट के बाद अभी हमें सूबाई खुदमुख्तियारी मिल गई। इसके बाद अभी हमने असेंबली से एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया है और अभी इंशाल्लाह इससे पहले भी हमने इंस्पेक्शन दिया था, लोगों को नोटिस दिए, उनमें जुर्माने हुए, लेकिन इस दफा इसको इंशाल्लाह हम बिल्कुल किसी दूसरे तरीके से इंशाल्लाह इसको बिल्कुल पावर के साथ मना करेंगे और इसको इंशाल्लाह जेलों में डालेंगे। आप देखेंगे कुछ दिनों में हमने नोटिस दोबारा जारी किए लोगों को और ये खान साहब के इल्म में भी है और इंशाल्लाह इस पे इस दफा जरूर हम एक्शन लेंगे और इसको मना करेंगे इंशाल्लाह, आप देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक उमर साहब, आपने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू की। अब आपको बताते हैं, आमों के शहर मुल्तान में शहरियों को अब सड़क पर भी आम की पेटियां ही नजर आएंगी, क्योंकि ट्रैफिक वार्डर्स ने सड़क पर आमों की पेटियां रखकर ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। पुलिस के इस अनोखे कारनामे की दास्तान हमें सुनाएंगे जान शेर खान। आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन्स ने सच साबित कर दी। जी हाँ, पुलिस ने रोड पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए बैरियर्स की जगह अब आमों की पेटियां रखनी शुरू कर दी हैं। पुलिस वालों को सोचना चाहिए, यहाँ बैरियर रखने चाहिए और ये किसी वक्त भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। पेटियां रखी हुई हैं, यहाँ कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला कोई इधर से टर्न करेगा तो ये हादसा बन सकता है। शहरी भी ट्रैफिक वार्डन्स की इस अनोखी जहानत पर हैरान हैं। और हैरान क्यों न हूँ जनाब, आमों के शहर में सड़क पर ही आम की पेटियां मिल जाएं तो क्या ही बात है। खानेवाल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स के इस अनोखे तजर्बे से ट्रैफिक की रवानी बहाल होने की बजाय मुतासिर हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इसकी जरा भी परवाह नहीं।
हुकूमत सिंध सूबे में तालीम की बेहतरी के दावे तो बहुत करती है, लेकिन बाज़ सरकारी स्कूलों में ऐसी सूरत हाल है कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सक्खर के इलाके बलोच कॉलोनी की बात की जाए तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बरसों से सीवरेज का पानी जमा है और स्कूल इंतजामिया ने आला हुकाम को बारहा खत भी लिखे हैं, लेकिन ताहाल किसी ने नोटिस नहीं लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद अली। सक्खर में तालीम की बेहतरी के लिए सरकारी दावे तो बहुत हैं, लेकिन सक्खर में एक ऐसा स्कूल भी है जिसके अहाते में गुज़िश्ता कई बरसों से सीवरेज का पानी जमा है, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान ने इस स्कूल की जानिब से आंखें बंद कर ली हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलोच कॉलोनी के अहाते में न सिर्फ कई बरसों से सीवरेज का पानी जमा है, बल्कि इस स्कूल की इमारत मुसलसल पानी जमा रहने की वजह से मखदूश हो चुकी है। स्कूल इंतजामिया ने मुत्तादिद मरतबा महकमा तालीम की आला इंतजामिया को खतूत लिखे, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। स्कूल में बच्चों की हाजिरी दिन ब दिन कम होती जा रही है। 3-4 साल से ऊपर हो गए, यही हालत है। हम ज़्यादा दरखास्तें दे सकते हैं, हमने सोच दरखास्त हर चीज़ को वहाँ पहुँचा चुके। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चे अक्सर इस सीवरेज के पानी से गुजर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और एक तो बीमार है, एक को दाने निकल गए, प्लीज हमें ये पानी निकाल दो, खुदा के वास्ते हमारे स्कूल में पानी निकाल दे। सिंध में तालीम का क्या हाल है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलोच कॉलोनी की हालत जार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना है कि सिंध हुकूमत इस स्कूल की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ शाहिद अली, दुनिया न्यूज, सक्खर। थरपारकर में भी डेंगू की वबा तेजी से फैलने लगी है। आज 2 साला बच्ची डेंगू के हाथों मौत की वादी में चली गई, जबकि 19 रोज में मरीजों की तादाद 48 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब अस्पताल में सहूलियात की कमी के बायस मरीजों को तेजी से हैदराबाद रेफर किया जा रहा है। छाछरों से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल जब्बार नेहड़ी। थरपारकर में डेंगू ने कब्जा जमा लिया। ताल्लुका अस्पताल छाछरों में आज 3 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई, जिन्हें हैदराबाद रेफर किया जा रहा है। डीजी हेल्थ सिंध की जानिब से मेडिकल टीम ने भी दर्जनों देहात का दौरा किया और थरपारकर में डेंगू वायरस के फैलने की तस्दीक की है। केसेस ट्रेस किए और उसके साथ वेक्टर भी हमने जो है देखा है। तकरीबन सब जितने भी विलेजेस थे, जितने भी रिपोर्ट हुए थे, 1-2 को छोड़ के बाकी सब में जो है वेक्टर मिला है। 2-3 ऐसे थे जिसमें डेंगू IgM नहीं हुआ था। बाकी ये कि 13 केसेस कंफर्म थे जो मुख्तलिफ थरपारकर के हॉस्पिटल से भी रेफर होके वहाँ पे आए थे। दूसरी जानिब अद्वियात की किल्लत का सामना है, जबकि अस्पताल की 4 एम्बुलेंसेज नाकारा हो चुकी हैं, जिससे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ले जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हम इमरजेंसी मरीज उठाते हैं तो हमारे को बहुत दिक्कत होती है। हमारे को ये पता नहीं होता था हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। थर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मगर इंतजामिया वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात करने से आरी नजर आती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नेहड़ी, दुनिया न्यूज, छाछरों। बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत सामने आ गई। ICU में जेरे इलाज 20 साला लड़की को मुर्दा करार दे दिया गया। लड़की सांस लेने लगी तो लवाहिकीन के एहतजाज पर दोबारा से वेंटिलेटर लगाया गया। रिपोर्ट करेंगे अदनान मुख्तार। बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एक और कारनामा, जिंदा लड़की को मुर्दा करार देकर वेंटिलेटर से उतार दिया। लड़की के सांस लेने पर दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की गफलत पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। 20 साला हिफ्जा को हार्ट अटैक होने पर बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे ICU में वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन आज सुबह लड़की को मुर्दा करार देकर वेंटिलेटर से उतार दिया गया। मेरी बच्ची की नलकी उतर गई है और डॉक्टर मोबाइल पे लगा रहा है, अपने MRO में भाग गया है। देख के अपना काम पूरा करके फिर आया जब बच्ची खत्म हो गई, फिर वेंटिलेटर पे डाल के सांस वापस आए, फिर बाहर आके कहता है जी आपकी बच्ची खत्म हो चुकी है। सारा खानदान पहुंच गया है, फिर कहते हैं जी बच्ची की सांसें आ रही है।
लवाइकीन लड़की को वार्ड से बाहर लाए तो हिफ्जा ने सांस लेना शुरू कर दिया। लवाइकीन ने एहतजाज किया तो डॉक्टर्स ने मौत की तरदीद करते हुए मरीजा को एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में अमन फुटबॉल मेले का इनेकाद हुआ, जिससे शायकीन और खिलाड़ी खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट करेंगे अली शनवारी। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में सजाया गया है अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। शायकीन के लिए मुनासिब सहूलियात न होने के बावजूद भी खेल के शौकीन अफराद मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कोई ट्रक के ऊपर तो कोई दीवार से मैच के नजारे देख रहे हैं। ऐसे में पथरीले मैदान पर खिलाड़ी गिर जाए तो इंजेक्शन के जरिए उठता है या फिर पवेलियन वापस हो जाता है। इस ग्राउंड पे लोग खेलते हैं ना, फुटबॉलर खेलते हैं तो इंजरी का शिकार होते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत साल इधर ग्रास का कोई फैसिलिटी हमें मौजूद नहीं है। मेंबर कौमी असेंबली शाजिगुल अफरीदी का कहना है कि लंडी कोतल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 3.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका तो इन्होंने कहा हुआ है 2 साल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगले साल इसी मौसम में अक्सर यहाँ ये होता है ये स्पोर्ट्स मेला। मैं जब अगले साल आऊँ कम से कम छत डाले होंगे, मैं छत के नीचे बैठकर ये मेला एंजॉय करूँगा। एमएनए ने कहा कि ग्राउंड को पानी और सोलर सिस्टम भी मुहैया किए गए हैं। खिलाड़ी और शायकीन उस वक्त के इंतजार में है कि लंडी कोतल हाई स्कूल का ये ग्राउंड कब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तब्दील होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। पंजाब कॉलेज भलवाल में वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां नई आने वाली तालिबात को वेलकम किया गया। रिपोर्ट करेंगे असलम बेग। पंजाब कॉलेज भलवाल में नए आने वाली तालबात के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। तालबात ने ऐसे प्रोग्राम्स को खुश आइन करार दिया। हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत हम लोगों ने फन किया यहाँ पर। और पंजाब कॉलेज हमेशा की तरह सब कॉलेजेस से आगे रहा, सबसे ज्यादा पोजीशंस हमें मिली और हमें बहुत अच्छी वेलकम हमें दिया गया। तालबात ने मुख्तलिफ खाके और नगमे भी पेश किए। टीचर्स को जी बड़ा पसंद है, जी। सरगोदा बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाली तालबा इकरा अशरफ को 50,000 रुपए इनाम भी दिया गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए असलम बेग, दुनिया न्यूज, बलवाल। कुछ आर्जी कारोबार का सहारा बहुत से लोगों को चंद रोजा आमदन देता है। जारी मुकद्दस से हाजियों की आमद भी कुछ अफराद की रोजी का सबब बन गई है। वो कैसे, बताएंगी पेशावर से आयशा तस्कीन। रंग बिरंगी मसनूई फूलों के हार माला थामे ये बुजुर्ग एयरपोर्ट के बाहर किसी अपने की आमद के मुंतजर नहीं, बल्कि हज का फरीजा अदा करके लौटने वालों के इस्तकबाल के लिए ये हार फरोख्त करके अपनी रोजी कमा रहे हैं। 70 साला मोहम्मद खालिद, जो पेशे के लिहाज से है तो मोची, लेकिन हुजाज कराम की आमद इसके लिए इस आर्जी कारोबार का सबब बन गई है। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाली सड़क पे बैठा ये बुजुर्ग जूं ही हाजियों के इस्तकबाल के लिए आई गाड़ियाँ देखता है तो लपक पड़ता है, ताकि इसकी कुछ कमाई हो सके। पुराने जूते मूते बनाता हूँ, ये हमारा गरीबी का दुकान है। साल के 12 महीने बैठता हूँ। पहले तो नहीं किया है, पहले इस साल में ये हार मार उधार पे लाया हूँ, अपना पैसे भी नहीं है, हमारी गरीबी है ना। इस वक्ती रोजगार से खालिद की तरह दीगर भी कई अफराद वाबस्ता हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाई की लगन इन्हें गाड़ियों की लंबी कतारों के पीछे खूब ही दौड़ाती है। गाड़ियों के पीछे भाग सकते हैं, हम नौजवान हैं और बुजुर्ग आदमी है, वो गाड़ियों से रह जाते हैं सर। मसनूई फूलों के इन हारों में असली फूलों की तरह महक तो नहीं, लेकिन इनकी शोख रंगत खुशी के जज्बात जाहिर करते हैं। जब ही तो हुजाज के इस्तकबाल के लिए आने वाली ये जरूर ही खरीदते हैं। हार बेचने वाले भी इसे सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि अपने लिए बाइस अजरो सवाब समझते हैं। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर।
आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।